हैं रोहिणी के जेएमडी टेंट जापानीज पार्क में, जहां इंडियाज बिगेस्ट ब्लड डोनेशन महाकुंभ 2026 का आयोजन किया जा रहा है। लक्ष्मी तरू फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस ब्लड डोनेशन कैंप का लक्ष्य है 3100 से ज़्यादा ब्लड डोनेट करना और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। और ये ब्लड डोनेशन भारतीय सेना को समर्पित है, क्योंकि रक्तदान मतलब जीवन का दान। इसी के साथ आज दिल्ली में इतिहास रचने जा रहा है। चलिए ले चलते हैं आपको इस महाकुंभ में। जरूरी चाहिए, जैसे हमें खाना जरूरी चाहिए, इसी तरह हमको खून जरूरी चाहिए, क्योंकि वो उनका जीवन है। जहाँ तक हम दिल्ली एनसीआर रीजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे 2500 थैलेसीमिया मेजर पेशेंट्स हैं, जिनकी जो जरूरत है, जो डिमांड है, वो 40,000 से 50,000 यूनिट ऑफ ब्लड इन ईयर है। और अभी भी इतनी पॉपुलेशन दिल्ली के अंदर होते हुए भी एक गैप मौजूद है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि खून देने के साथ साथ आप इसमें भी देखिएगा कि थैलेसीमिया कैरियर्स की जो रेशियो है हमारे देश में 3 से 17% है। 100 में से 3 लोग जो है वो थैलेसीमिया कैरियर्स हैं, जो कि इस बीमारी के बच्चों को जन्म दे सकते हैं। तो आज का ये जो मौका तरू फाउंडेशन ने दिया है, जहाँ पे आप खून दे रहे हैं, इसके साथ साथ आप थैलेसीमिया स्क्रीनिंग भी करवा सकते हैं, ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। धन्यवाद। सर, आज यहाँ पे इतने बड़े स्केल में ब्लड डोनेशन हो रहा है इंडियन आर्मी के लिए, आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा योगदान है भारतीय सेना के लिए? मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा योगदान है, और योगदान से बड़ा मोटिवेशन है आर्मी के प्रति भारतीयों का, नागरिकों का एक जो डेडिकेशन है, जो सैल्यूट है, ये उसको, और ये मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बारंबार प्रणाम करता हूं कि उन्होंने भारत की फौजों के सम्मान के लिए जिस प्रकार से अपने पूरे कार्यकाल में काम किया है। आज देश का हर सैनिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। देश की सीमाएं सुरक्षित हैं तो 140 करोड़ नागरिक सुरक्षित हैं। ये कैंप इस बात का संदेश देता है। सर, आज यहाँ पे इतने बड़े स्केल में ब्लड डोनेशन हो रहा है, और वो भी इंडियन आर्मी के लिए हो रहा है, तो आप लोगों को क्या प्रेरणा देंगे, यूथ को क्या प्रेरणा देंगे ब्लड डोनेशन के रिगार्डिंग? देखो, एक तो मैं बता दूं, यहाँ के जो गौरवान्वित महसूस होगा ना सभी को, कि भाई लगेगा कि हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं। और सभी का फ़र्ज है कि जो सेना, जो हमारे फौजी भाई जितने भी -डिग्री टेम्परेचर पे खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं, हमारे लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा देते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप में 1-1, 2-2 यूनिट जितना भी पॉसिबल होता है वो ज़रूर डोनेट करें। और इससे वो देश के बाहर हमारी सुरक्षा करके देश की सेवा कर रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम देश के अंदर रह के हम देश की सेवा करें। हमारे साथ डॉक्टर मनीष वर्मा इस समय मौजूद है, उनसे जानेंगे कि ब्लड डोनेशन करने के क्या फ़ायदे हैं शरीर में। जब भी हम कोई ब्लड डोनेशन करते हैं तो 1 यूनिट से मिनिमम हम 3 जान बचाते हैं, जिसमें हमारे 3 कंपोनेंट प्रिपेयर होते हैं, एक पीआरबीसी, एक प्लाज्मा और एक प्लेटलेट। इससे हम 3 अलग अलग पेशेंट को ये ब्लड देते हैं और 3 अलग अलग जानें बचा सकते हैं। और ब्लड डोनेशन के बेनिफिट्स ये होते हैं कि कोई भी, अगर हम वायरल मार्कर करते हैं, कोई भी ब्लड यूनिट अगर आप डोनेट करते हैं तो उसके हम वायरल मार्कर करते हैं। वायरल मार्कर में हम
HIV, HCV, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस और मलेरिया, ये सारी स्क्रीनिंग होती है। उससे हमें पता चलता है कि कोई हमें प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिजीज़ तो नहीं है। एक तो हमारी स्क्रीनिंग हो जाती है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल, BP, शुगर, ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। तो ये ब्लड डोनर के लिए बहुत बेनिफिट है और हम हर 3 महीने में एक ब्लड यूनिट डोनेट कर सकते हैं, जिससे हमारा HB मेंटेन रहता है। और ब्लड डोनेशन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ HB 12.5 ये होना चाहिए। आपका वेट 55 से ऊपर होना चाहिए। आपकी एज लिमिट 18 से 60 साल है। 18 से 60 साल तक आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और आप अलग अलग लोगों की अलग अलग, वो कहते हैं ना कि रक्तदान, महादान, हम बहुत सारे दान कर सकते हैं, पैसा भी दे सकते हैं, समय भी दे सकते हैं, पावर भी दे सकते हैं। लेकिन एक ब्लड प्रोडक्ट ऐसा है, ब्लड यूनिट अभी आज के टाइम पे हमारी ऐसी यूनिट है जो सिर्फ ह्यूमन बॉडी से ही आएगा और ह्यूमन बॉडी में ही जाएगा। तो इसके लिए हमें आगे से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस इसकी हमें फैलानी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शारदा हेल्थ केयर की टीम। इनसे जानेंगे कि लक्ष्मी तरू फाउंडेशन के साथ जुड़कर इन्होंने जो आज नेक काम किया है ब्लड डोनेशन का इंडियन आर्मी के लिए, उस पर इनके क्या विचार हैं? Ma'am, it's a good start and good initiative, and Sharda is also a participant in this event, entire event, and we really, we really appreciate this effort. The entire team is involved in this entire these things, and we are more interested to participate in the future this type of events. Thank you so much, doctor. Sir, Indian Army. लक्ष्मीकांत जो फाउंडेशन के साथ में हम लोग जुड़े हैं, ये इन फ्यूचर की प्लानिंग के साथ हम लोग जुड़े हैं, क्योंकि ऐसे जो कैंप्स होते हैं जिनमें हम लोग कैसे हम लोग एडिशनली उनके साथ में सर्विस कर देते हैं, कैसे हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, कैसे BMT पेशेंट्स के साथ में हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं, उस लिए हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था और वो सक्सेसफुल भी रहा है। उसके लिए मैं थैंक कहूँगा लक्ष्मीकांत वालों को कि हम लोगों के साथ मिल जाएंगे। मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं अपने जॉब प्रोफाइल में भी फोर्स को कवर करता हूँ, उसमें हमेशा एक लगाव रहता है कि जो हमारे देश का सेवा करते हैं, अगर हमें कहीं पे भी उनके लिए थोड़ा सा भी करने का मौका मिले तो एक हमारे लिए प्रिविलेज और वी फील ऑनर्ड टू सर्व देम। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरा, इससे लोगों में एक अवेयरनेस जाता है कि ये एक नेक काम सभी को करना चाहिए। यू नेवर नो कब किस समय किसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, और इससे बहुत सारी जो होने वाली बीमारियां हैं ब्लड डिसऑर्डर, उसके बारे में भी पता चलता है और उससे लोगों को अवेयरनेस मिलता है, और वो समय से कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने प्रॉब्लम को ट्रीट भी करा सकते हैं वेल इन टाइम। तो ये बेसिकली इस तरू फाउंडेशन को भी हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने इस तरह के इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट किया, और हम उनका एक पार्टिसिपेंट बन के इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में थोड़ा सा भी रोल हुआ, उस रोल को मैं मतलब फील ऑनर करते हैं कि हमें ऐसा मौका मिला। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। मैम, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारी युवा पीढ़ी को जो ब्लड डोनेट करने से अभी भी थोड़ा डरती है, थोड़ा मिथ है उनके दिमाग में? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल लक्ष्मी तरू फाउंडेशन को एंड शारदा केयर को हम लोग जो है एसोसिएट पार्टनर बना के इस चीज़ को एक फैसिलिटेट करने पे तुले हुए हैं। इसका बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग इस चीज़ का पार्टिसिपेंट्स बन पाए हैं। युवा पीढ़ी को हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि अगर ब्लड डोनेशन आप लोग करना चाहते हो, एक ब्लड आपको एक ज़िंदगी बचाने का काम करता है, तो 1 ब्लड डोनेशन आपको एक लाइफ सेव करने का मौका मिलता है। और इसके साथ साथ जो भी ब्लड डिसऑर्डर रिगार्डिंग डिजीज़ेज़ है, शारदा केयर हेल्थ सिटी के तरफ से हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी बच्चा हो 0 to 18 ईयर्स ऑफ एज, शारदा केयर में हम लोग एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्टार्ट किए हैं, जिसमें निःशुल्क हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम स्टार्ट कर चुके हैं। 0 to 18 ईयर्स ऑफ एज, थैलेसीमिया, सिकल सेल एंड PID एंड ब्लड डिसऑर्डर, एनी ऑफ द डिजीज़ के रिगार्डिंग। तो लक्ष्मी तरू फाउंडेशन के साथ मिलके इंडियन आर्मी एंड बाकी जो भी पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट है उनके साथ मिलके जो भी चीज़ कर सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चों को मदद मिले, लक्ष्मी तरू फाउंडेशन के सारे ब्लड डोनर्स को मदद मिले, एंड एक अवेयरनेस सेशन भी हम लोग क्रिएट कर पाए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, इनसे जानेंगे कि ब्लड डोनेशन का प्रोसेस कितना सेफ है और यहाँ पे पूरा जो ब्लड डोनेशन का प्रोसेस है वो कैसा चल रहा है। डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। अपना नाम बताइए और आप कौन से हॉस्पिटल से आए हैं?
नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मानवी तलवार है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में। डिपार्टमेंट ऑफ इम्यूनोहीमेटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ से हम आए हैं। हमने अभी 80 डोनेशंस ऑलमोस्ट यहाँ कलेक्ट कर लिया है। सेटअप इन्होंने बहुत अच्छा करा है। हमारा एक सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। हमारे पास अराउंड 700 to 800 थैलेसीमिया के पेशेंट्स रजिस्टर्ड है, जिनको ऑलमोस्ट 1 to 3 यूनिट्स एवरी मंथ चढ़ता है। तो हमें बहुत रिक्वायरमेंट रहती है ब्लड डोनेशन की, एंड ये वैसे पेशेंट्स हैं जिनको रिपीट रिक्वायरमेंट रहती है, तो इनके लिए हमें रेगुलर डोनेशन पे ही हम डिपेंडेंट हैं। तो हम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल और थैंकफुल है उन ऑर्गेनाइजर्स से, जैसे कि लक्ष्मी तारू फाउंडेशन एंड जो डोनर्स हमारे यहाँ पे आए हैं डोनेट करने के लिए। एंड प्रोसेस बहुत अच्छा है, कैंप इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। एंड ब्लड डोनेशन का जो प्रोसेस है टोटल 8 to 10 मिनट्स डोनेशन के लगते हैं, एंड 10 मिनट्स उसके बाद रेस्ट का है। तो अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 मिनट्स का प्रोसेस है। हम आपको भी अर्ज करते हैं कि प्लीज़ आइए और पेशेंट्स के लिए डोनेट करिए, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई नोबल कॉज नहीं है। ये सबसे बड़ा डोनेशन है जो आप ह्यूमैनिटी के लिए कर सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर अपना नाम बताएं और आप कौन से हॉस्पिटल से आए हैं? हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अनुज पाल है और मैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की तरफ से आया हूँ। डॉक्टर, जैसे यहाँ पे बहुत बड़ी स्केल में ब्लड डोनेशन हो रहा है, तो इसका प्रोसेस कितना सेफ और यहाँ पे क्या क्या सावधानियाँ बरती जा रही हैं? कोई अगर कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पे? यहाँ पे जो भी सावधानियाँ हो सकती हैं वो सभी बरती जा रही हैं। डोनर्स के लिए जो मील है, खाने पीने के लिए, पानी के सबकी सुविधा उपलब्ध है, और अगर फिर भी किसी को रिएक्शन हो जाता है तो उसको अटेंड करने के लिए डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे मौजूद है। डॉक्टर, एक सवाल और है कि जैसे बहुत लोगों को ये मिथ होता है कि ब्लड डोनेशन नहीं कर डरते हैं कुछ लोग, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस उनसे यही कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड डोनेशन करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और जो भी आपकी जितना ब्लड आप डोनेट करते हैं वो आपकी बॉडी में 2 से 3 महीने के अंदर दोबारा बन जाता है, और ये मानवता की तरफ किसी की भी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है, मैं ये कह सकता हूँ। सर, आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतुल यादव है, मैं दिल्ली से ही रहने वाला हूँ। लिबासपुर बादली विधानसभा हमारी लगती है, वहाँ से आया हूँ मैं। पहली बार आपने ब्लड डोनेट किया है? नहीं, मैं रियली हर साल देता हूँ, साल में 2 बार देता हूँ। बाई चांस है आज मेरा बर्थडे है, तो मैं उस ओकेशन को मिस नहीं करना चाह रहा था, तो मैंने इसलिए इसमें ज्वाइन करा है। हैप्पी बर्थडे सर। जब आपको पता चला कि ये ब्लड डोनेशन भारतीय सेना को समर्पित है, तो आपको कैसा फील हुआ? बस इसीलिए ही मैं स्पेशली मन था, जैसे ही मैंने एक लॉगिन देखा था, ऐप चल रहा था ब्लड डोनेशन का, तो मैंने उसी ज्वाइन करा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, चांस की बात थी, वो डेट भी बहुत अच्छी लगी मुझे, और मेन सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है देश के लिए, हमारी आर्मी के लिए। तो मैंने इसलिए प्रॉफिट लगा कि ये देना ही देना है बहुत ज़रूर। मैंने अपने साथ अपने भाई को, छोटे को, अंकल सबको मोटिवेट करा। मैंने कहा जी हमें देना है, ब्लड देना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, इसलिए। सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए? मेरा नाम संजय कुमार है, मैं टैगोर गार्डन से आया हूँ, दिल्ली से। सर, आपको यहाँ आने की प्रेरणा कैसे मिली? एक तो इन्होंने ऐड बहुत अच्छी कर रखी थी भारतीय सेना के लिए, तो इससे अच्छे मोटिवेटेड होकर मैं यहाँ आया हूँ। सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? सावन यादव, मैं दिल्ली से ही हूँ, लिबासपुर गाँव से। आज ना बंदूक उठाई आपने, ना सीमा पर गए, आप सिर्फ ब्लड डोनेट करके हमारे भारतीय जवानों की आपने मदद की। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं आगे भी देता रहूँगा, और ये मेरे भाई ने बताया था मेरे को कैंप के बारे में। सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मैम, मेरा नाम सुमित सूरा है, मैं जागसी गांव से हूं, लेकिन फिलहाल मैं बठिंडा से आया हूं। मैं आर्मी में हूं, बठिंडा पोस्टेड हूं। स्पेशल 1 दिन की छुट्टी लेके डोनेशन के लिए यहां पे आया हूं, और आज मेरा 50वां डोनेशन होगा। इससे पहले 49 कंप्लीट हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सर, उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी भी ब्लड डोनेशन से डरते हैं? मैम, मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन से डरना नहीं चाहिए। इससे कोई भी हमें नुकसान नहीं होता, बल्कि फ़ायदा ही होता है। एक तो हमें खुद की बीमारी का पता चल जाता है, और ब्लड तो किसी मशीन से तो बनता नहीं है, तो हमें इंसान को ही देना पड़ेगा, और एक रक्त से हम 3 लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। सर, यहाँ पे इतने बड़े स्केल में ब्लड डोनेशन किया जा रहा है और इंडियन आर्मी के लिए किया जा रहा है, तो आप कैसा लग रहा है आपको? ये अपना भाई विपिन जी कर रहे हैं प्रोग्राम, उसमें आ रहे हैं, और सारे मिलजुल गए, और एक बोतलें हम 2 बोतल देकर जाएंगे। हाँ, देश सेवा के लिए आ रहे हैं। मिलिट्री के लिए ज़्यादा वो है मैम। मिलिट्री में सारा हमारा ब्लड मिलिट्री में ही जाएगा। विपिन के जो हमारी तरुण फाउंडेशन के चेयरमैन है, उन्हीं के उस पर सारे भाई अपने आए हुए हैं।
ठीक है ना, तो उनके लिए ही सारा अपना वो कर रहे हैं। सारा मिलिट्री में ही हमारा 99% मिलिट्री में ही ब्लड जाएगा। वो कर रहा है, सहायता कर रहा है और सारे मिलजुल कर आगे बढ़ रहे हैं। सर, जो हमारे युवा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे ब्लड डोनेशन के रिगार्डिंग? मैडम ये बहुत अच्छी पहल है और देश के जवानों के लिए ये प्रोग्राम कर रखा है, बहुत अच्छी पहल है। बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं, सभी नौजवान तैयार हैं, लाइन में लगने तैयार हैं। मैं भी खून दूंगा, मैं ब्लड दूंगा, सब तैयार हैं जी। बहुत बहुत सर, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से आए हैं? मैं विष्णु गोयल, मैं सेक्टर 3 रोहिणी से आया हूँ। सर, आप जैसे कि मैंने सुना कि आप रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं हर 3 महीने में, तो हमारी युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देंगे जो ब्लड डोनेट करने से अभी भी डरती है? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना है। मैं ब्लड डोनेशन रेगुलर करता हूँ और हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको भी ब्लड डोनेशन करना चाहिए। जो 18 से 65 साल का कोई भी व्यक्ति है वो ब्लड डोनेशन कर सकता है। और ब्लड डोनेशन करने से क्या होगा कि आपके ब्लड के सारे टेस्ट हो जाते हैं, प्लस आपकी बीमारियां कम होती हैं, आपका ब्लड पतला रहता है जिससे आपको हार्ट अटैक का खतरा नहीं आता, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। अनेक ऐसी बीमारियां हैं जो ब्लड डोनेशन करने से आपकी कट जाती है। डॉक्टर, आपका नाम क्या है और आप कौन से हॉस्पिटल से आए हैं? मेरा नाम मोहम्मद गुफरान है, मैं ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल, जीवन अनमोल हॉस्पिटल से आया हूँ। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो ब्लड डोनेशन से रिलेटेड जो मिथ है, जो लोग डरते हैं कि ब्लड डोनेट करने से कि नहीं मेरे को कुछ हो जाएगा, कोई बीमारी, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके क्या फ़ायदे हैं? देखिए, ब्लड डोनेशन से हमें बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहले हमें तो हार्ट अटैक से चांसेस कम हो जाते हैं और हमारे जितने हो गए, जैसे बीपी वगैरह हो गए, जैसे अचानक से किसी को जैसे हार्ट पेन होता है ना, उसकी वजह से हमारी ब्लड जितने अगर ब्लड हमारी पतली होती है उससे वजह जितने हमारे हार्ट के चांसेस कम होते हैं। और हमारे जितने ब्लड डोनेशन जैसे हम एक दूसरे का जान बचा सकते हैं, एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। अगर जितने भी ये बोलिए कैंसर के पेशेंट होते हैं उनको हम ब्लड डोनेट ईजिली कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन के बाद बॉडी को रिकवर होने में कितना टाइम लगता है? ब्लड डोनेशन होने के बाद बॉडी को 24 घंटे में हो जाते हैं, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़रूरी हमारे लिक्विड है। अगर लिक्विड आप जितनी डाइट लेंगे उतने आपको फ़ायदा होगा सेहत के लिए। ठीक है। मैम, आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है? आकांक्षा जैन, रानी बाग से ही आए हैं हम लोग, दिल्ली से ही है, रानी बाग। पहली बार आप ब्लड डोनेट कर रहे हो, पहले भी किया है? पहले भी किया हुआ है, हम लोग 26 जनवरी को रेगुलरली करते हैं, हर ईयर, एवरी ईयर। इस बार आपने इंडियन आर्मी के लिए ब्लड डोनेट किया, कैसा लग रहा है आपको? बट इट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि हम लोग तो जस्ट लोकेलिटी में जाते हैं। अब जस्ट ड्यू टू हम लोग RHA से एफिलेटेड हैं, RHA NGO में जाते हैं। सो हमको लगा कि वैसे भी बहुत टाइम हो गया, तो जस्ट गिव इट अ ट्राई, यहाँ पे भी हम लोग जाते हैं। बट आई डिडंट न्यू कि भाई यहाँ पे इंडियन आर्मी के लिए भी होता है। बट इट्स गुड, अब मुझे अच्छा लग रहा है ये जान के कि भाई ये इंडियन आर्मी के लिए भी किया हुआ है डोनेशन। सर, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम योगेंद्र अग्रवाल है, मैं सेवा एक अनोखा परिवार का सदस्य हूँ, शादरा से आया हूँ। इस ब्लड डोनेशन महाकुंभ का हिस्सा बन के आपको कैसा लग रहा है? मैम, बहुत सुंदर लग रहा है और इतना भव्य आयोजन मैंने आज तक नहीं देखा है। और विपिन जी का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम में हमें इनवाइट किया, और लक्ष्मी तरूप फाउंडेशन के सभी सदस्य जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बंदूक उठानी है, ना सीमा पर जाना है, बस रक्तदान करके अपना फ़र्ज़ निभाना है। सिर्फ 15 मिनट में 3 जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। और आज इसी सोच के साथ यहाँ हज़ारों से ज़्यादा लोग आए जिन्होंने रक्तदान किया। तो ये थी ब्लड डोनेशन महाकुंभ 2026 की एक रिपोर्ट। कैमरामैन रोहन के साथ मैं खुशी श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, दिल्ली।